5%. सो बेसिकली परसेंटेज क्या होगा? परसेंटेज होगा यदि हमने जितना भी टोटल उसको 100 में कन्वर्ट किया, then what would be the amount of a given substance? Given substance के moles upon total moles into 100, moles of 1 upon n1 plus n2 plus n3 जितने भी substances सबको ऐड किया into 100. It is the number of moles of a substance present in 100 mole of the total. मोल फ्रैक्शन और परसेंटेज में छोटा सा डिफरेंस है, सिर्फ ये 100 हट जाएगा. सो मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल मोल्स और n1 अपॉन n टोटल वही n1 प्लस n2 प्लस n3. चाहो तो इसको ऐसा ही लिख दो, कंफ्यूजन नहीं होगा. n टोटल के बजाय n1 प्लस n2 अप टू लास्ट. तो सिर्फ 100 का मल्टीप्लाई नहीं किया. मोल्स ऑफ अ सब्सटेंस अपॉन टोटल मोल्स, दैट्स इट. अब एज्यूम करो हमारे पास ऑक्सीजन के टोटल है लेट्स से 5 मोल्स और टोटल मोल्स एंड गैसेस में एक मिक्सचर में 20 मोल्स. तो मोल फ्रैक्शन होगा 5/20, 0.25. So if we take 1 mole of the total, then 0.25 mole of oxygen is present. This is out of 1 mole fraction. Percentage is always out of 100. हम बोलते हैं इसका फ्रैक्शन है 0.3, मतलब टोटल 1 लिया तो उसमें 0.3. हम बोलेंगे इसका परसेंटेज है 30%. 100 टोटल लिया तो उसमें 30 इसके मोल्स. क्या इतना समझ में आता है क्या? हमें जी सर सर। मोल नहीं समझा. क्या नहीं समझा? वो मोल फ्रैक्शन सर. चल मैं एक एग्जांपल लेता हूं, कॉपी करो एक बार सारा. As of now, total 32 students are attending lecture, online lecture, right? Assume कर 32 में टोटल 24 बॉयज हैं और 8 गर्ल्स हैं. ये लेट्स से जस्ट फॉर एग्जांपल ये रेशियो है. कितना फ्रैक्शन बॉयज का है? क्या 32 24 3/4 बॉयज हैं और 1/4 गर्ल्स हैं क्या? यस. 3/4 बॉयज का फ्रैक्शन, 1/4 गर्ल्स का फ्रैक्शन. सो दिस अपॉन टोटल, दिस अपॉन टोटल, 3/4 1/4. ओके सर. डन. हो गया कॉपी? यस सर. कोई बताएगा क्या लगता है? परसेंटेज बाय मोल्स था, मोल्स ऑफ अ सब्सटेंस बाय टोटल मोल्स. परसेंटेज बाय मास क्या होगा? और वेट अपॉन वेट परसेंटेज क्या होगा? अपॉन टोटल मास और टोटल वेट. Good. Weight of a substance upon total weight into 100. In chemistry, there is nothing. There is no difference in mass and weight. Mass and weight both are same. ऐसा assume बिल्कुल मत करना weight mg और mass m है, सब कुछ m ही है. Clear? तो कंफ्यूज मत होना कहीं भी. केमिस्ट्री में वेट बोले मास बोले बोथ आर सेम थिंग. ग्रेविटी पिक्चर में नहीं आता. इट इज ऑलवेज m, नॉट mg. फिजिक्स में वो आता है mg. ठीक है? इट इज द नंबर ऑफ मोल्स की जगह वेट ऑफ अ सब्सटेंस इन 100 मोल की जगह 100 ग्राम. It is a weight of a substance present in 100 gram of the total. So total weight से डिवाइड किया तो 100 ग्राम. पिछले बार मोल्स से डिवाइड किया था तो 100 मोल्स. Is that okay?
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कर लो कॉपी। Addition of percentage is always, मैंने गलत लिखा 1, it should be 100. Addition of percentage is always 100 and addition of fraction is always 1. हो गया कॉपी? Yes, sir. Yes, sir. चलो एक सर एग्जांपल नोट मत रफ करो। ठीक है, मैंने इसलिए पूरा रफ नहीं किया। You have to determine mole fraction, mole percentage, and weight by weight percentage for a mixture of 2 mole neon, 3 mole O2, 4 mole N2. तुम्हें इसका सब कुछ निकालना है neon के लिए। Question is clear to everyone? Yes, sir. क्या तुम्हें नियॉन O2 N2 सभी का मॉलिक्यूलर मास पता है क्या? यस Yes, ठीक, sir. ट्राई हो जाएगा राइट नाउ।
ट्राई करो जल्दी से, मैं वेट कर रहा हूँ 2 मिनट। सर डन। चलो देखते हैं आया किसी का आंसर। इफ यू गेट द आंसर यू कैन रिपोर्ट इन चैट बॉक्स। आई थिंक फर्स्ट सेकंड ये तो आ जाने चाहिए। टाइप योर आंसर इन चैट बॉक्स। Only one answer in chat box, come on. 2 answer. Mole fraction, moles of neon upon total moles, neon ke moles, O2 ke moles, nitrogen ke moles. This is the mole fraction. Moles of a substance upon total moles. There are 3 substances: neon, oxygen and nitrogen. चलो कितने मोल्स हैं नियॉन के? 2 upon 2 plus 3 plus 4. Total moles 2 plus 3 plus 4, 2/9. मैक्सिमम बच्चों ने सही आंसर रिपोर्ट किया है फर्स्ट का। कुछ बच्चों का गलत भी है, चेक करो, कुछ डाउट है तो क्लियर करो अभी। क्या इतना क्लियर है? Yes, sir. Mole percentage you just need to multiply by 100. So neon के moles upon total moles into 100, 2/9 into 100. Calculation I am leaving for you. इतना परसेंटेज होगा 22.22%. ठीक है। थर्ड आता है weight by weight percentage. This is somewhat interesting question. Weight of neon upon weight of neon plus weight of N2 plus weight of O2 into 100. ये कुछ है हमारा weight by weight percentage. नियॉन का वेट अपॉन नियॉन का वेट प्लस नाइट्रोजन का वेट प्लस ऑक्सीजन का वेट इनटू 100।
चलो अब क्वेश्चन आता है कैसे वेट निकाला जाए। नियोन का कितना वेट होगा, नाइट्रोजन का कितना होगा, ऑक्सीजन का कितना होगा। सो नियोन का वेट 2 मोल्स। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर एटॉमिक मास ऑफ नियोन? कितना होता है एटॉमिक मास? 20. The mass of 1 mole of neon is 20 ग्राम। जब एटॉमिक मास को ग्राम में एक्सप्रेस किया जाता है तो वो 1 मोल एटम को रिप्रेजेंट करता है। लिखा है कि हमने लास्ट लेक्चर में ग्राम एटॉमिक मास। Yes, sir. सो 1 मोल नियोन का वेट है 20 ग्राम। 2 मोल नियोन का वेट कितना हो जाएगा? 40 grams. अपॉन वेट ऑफ नियोन प्लस वेट ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के मोल्स हैं 4। 1 मोल नाइट्रोजन का वेट होता है 28 ग्राम अपॉन वेट ऑफ ऑक्सीजन 3 मोल। 1 मोल ऑक्सीजन का वेट होता है 32। मॉलिक्यूलर मास 16 plus 16 32, 14 plus 14 28। 28 into 4, 32 into 3, 20 into 2, total weight into 100। समझ में आया क्या? Yes, sir. Sir, can you please explain it again? देखो, when you have to find out weight by weight percentage, it is the weight of a substance upon total weight of the mixture। अब हमारे पास substance किसका परसेंटेज निकालना है? नियोन का। नियोन के 2 मोल का वेट कितना होगा? 1 मोल का होता है 20, तो 2 मोल का 2 into 20। ऑक्सीजन के 1 मोल का होता है 32, so 3 मोल का 3 into 32। नाइट्रोजन 1 मोल is 28, so for 4 moles it will be 4 into 28। so weight percentage, weight of this substance upon this plus this plus this, तीनों को ऐड कर दिया into 100। क्लियर है क्या अभी? Yes, sir. चले हम आगे। Yes, sir. Yes. Yes, sir. सभी को क्लियर है इतना? शांतनु, रोहित, पूर्वा? Yes, sir. Yes, sir. Just a minute। ओके, चलते हैं आगे। अच्छा मुझे बताओ, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? एनीवन, व्हाट इज एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन? 1. 1। एक आंसर आया 1। क्या इसके अलावा कोई आंसर? नहीं सर। मुझे तो ये भी पता है कि हाइड्रोजन का एक ऐसा भी आइसोटोप होता है जिसका मास 2 और एक ऐसा भी आइसोटोप होता है जिसका मास 3 होता है। इज इट ट्रू और नॉट? Yes. So basically hydrogen, we have 3 types of isotopes, 1 2 3। what is the atomic mass of chlorine? 35। 1 of the chlorine 37। so almost all the atoms, all the elements which exist in nature, they exist in the isotopic form। ऐसा शायद ही कोई एलिमेंट है जो नेचर में एग्जिस्ट करता है और वो आइसोटोपिक फॉर्म में एग्जिस्ट ना करे। so all of them exist in the isotopic form। मतलब एक
same atomic number, same element, hydrogen, 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 but they can have different mass number. Clear? 35, 37 ऐसे almost सारे होते हैं. तो अब क्वेश्चन आता है, then how we are going to define their atomic mass? मैं 35 define करूंगा या 37 करूंगा? तो उनका atomic mass average out लिया जाता है. जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, एक क्लास में लेट्स से 30 स्टूडेंट्स हैं, हर किसी का वेट अलग अलग है, किसी का वेट है 30 केजी, किसी का 40 केजी, किसी का 50 केजी. मुझे एवरेज वेट निकालना है एक बच्चे का कितना है. सो सारे वेट को ऐड करेंगे अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कर देंगे. क्या यही होता है कि एवरेज वेट? Yes, sir. Yes. लिफ्ट में गए हो, लिफ्ट में जब भी जाते हो हमेशा उसमें वेट कैपेसिटी लिखी होती है, और वहां पे वेट कैपेसिटी, जस्ट फॉर एग्जांपल वहां पे वेट कैपेसिटी लिखी है 500 केजी, और नंबर ऑफ पर्सन्स होते हैं. नंबर ऑफ पर्सन्स की कैपेसिटी 4, 8, 6, 11, 13 जो भी उसमें लिखा होता है. पढ़ा है लिफ्ट में हमेशा जब भी लिफ्ट में गए हो? Yes. Yes, Yes. sir. Yes, sir. Sir. अब ये बताओ, जो तुमने कभी ट्राई किया है कि वो जो वेट लिखा होता है, जो नंबर ऑफ पर्सन्स होते हैं, कभी डिवाइड करके देखा है उसे? एनीवन? Yes. कितना Yes, आता है? sir. Approximate. अप्रोक्स नहीं आता, वो एग्जैक्ट आता है. वो लिफ्ट का स्टैंडर्ड है, कहीं भी वर्ल्ड में तुम कहीं भी चले जाओ. एग्जैक्ट नहीं आता क्योंकि 60 किसी शायद. आता है, यश आता है, सर, एग्जैक्ट आता है. 60. सर अगर किसी का वेट अगर 100 तक जाता है और सर अगर मैक्सिमम 6 नंबर है तो वैसे तो नहीं आएगा फिर. नहीं, तो अभी थोड़ा गलत समझ रहा है. मेरा क्वेश्चन है, जब भी हम लिफ्ट में एंटर करते हैं, लिफ्ट के अंदर कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं. इन दैट इंस्ट्रक्शन दे यूज्ड टू राइट टोटल वेट कैपेसिटी ऑफ लिफ्ट and the total capacity in terms of number of persons. Have you ever divided that weight upon number of persons? कभी ऐसा तुम्हें फील नहीं हुआ यार इतने वेट, इतने लोगों का इतना वेट होगा, तो चलो डिवाइड करके देखते हैं कितना वेट होगा? तुम साइंस के स्टूडेंट हो, इतना तो सर हमारे लिफ्ट में हाँ हमारे लिफ्ट में सर 8% ऐसा लिखा है. और वेट वो याद नहीं इतना सर. सर 540 कुछ तो भी है. चलो 980 वैसे कुछ तुम तो कीजिए. ये होना चाहिए. मतलब मुझे तो आज भी याद है, मैं बचपन से कभी किसी लिफ्ट में, जब भी पहली बार लिफ्ट में गया हूँ, और देखा होगा मेरे नंबर, तो क्लिक हुआ था यार इतना वेट, इतने परसेंट, मतलब 1% का कितना वेट एज्यूम कर रहे हैं एवरेज वेट. तो मैंने डिवाइड करके देखा, तो इसका जो हमेशा तुम देखना डिवाइड करोगे ना, सो एवरेज वेट पर पर्सन आता है 68 केजी. दिस इज स्टैंडर्ड एवरेज वेट वर्ल्ड वाइड. मतलब इसको स्टैंडर्ड एज्यूम किया गया है, कहीं भी डिवाइड करके देखना. मतलब मैंने जितना ऑब्जर्व किया है, ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं देखा है मैंने कहीं, बट मैंने जो ऑब्जर्व किया है, टोटल वेट कैपेसिटी अपॉन टोटल नंबर ऑफ पर्सन कैपेसिटी, सो वेट पर पर्सन इतना आ जाता है 68 केजी. सो एक एडल्ट पर्सन का एवरेज वेट वर्ल्ड वाइड में 68 केजी एज्यूम किया जाता है. ये बात अलग है, कुछ मेरे जैसे लोग 86 के भी होते हैं, चलो, और कुछ 46 के भी होते हैं, दोनों कैटेगरी में होते हैं. तो एवरेज वेट 68 होता है. अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एवरेज एटॉमिक मास की. एवरेज एटॉमिक मास में basically when you have two or more than two isotopes different mass, you have to take weighted average. Average or weighted average, what does it mean? If let's say we are talking about this chlorine 35, you can't take 35 plus 37 by 2. तुम 36 एवरेज नहीं ले सकते हो. क्यों? क्योंकि इसके हर 3 एटम पर इसका एक एटम होता है. क्लियर? यदि 3 क्लोरीन 35 के एटम है तो एक क्लोरीन 37 का एटम होगा. अब ऐसा होगा 3:1, then we need to take weighted average. मतलब यहाँ पे तीनों का कंसीडर करना होगा. There are 4 atoms, 335, 137. So 335 plus 35 plus 35 plus 37 by 4 करूंगा तो ये आता है 35.5. इसे कहा जाता है weighted average. क्लियर? जिसका वेटेज ज्यादा है, क्लोरीन 35 का वेटेज ज्यादा है, तो उसका उतना ही फ्रैक्शन हमें कंसीडर करना पड़ेगा. क्या इतना समझ में आता है क्या हमें? Yes, Yes. sir. Yes, sir. चलो, अब जब भी हम एटम के केस में एवरेज वेट निकालते हैं, एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं, तो उसको कुछ नेक्स्ट हेडिंग एवरेज एटॉमिक मास. एवरेज atomic mass. This is the next heading.
There is one term called percentage abundance. It is a percentage by mole of a given isotope. मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं. चलो, H11, H12, H13 इनका परसेंटेज अबंडेंस दे रखा है हमें. लेट्स इसका दे रखा है 98%, इसका दे रखा है 1.5%, इसका 0.5%. So let's say just for example, इनके कुछ percentage abundance दे रखे हैं. Means if you take 100 moles of hydrogen, out of 100 mole, 98 mole H11 will be there, 1.5 mole H12 will be there, 0.5 mole H13 will be there. क्या इतना clear है क्या? हाँ सर. Yes, sir. बोर्ड क्लियर नहीं है. बोर्ड क्लियर नहीं है. मुझे तो क्लियर दिख रहा है एक्चुअली. Clear है sir. Yes, sir. क्लियर है. सर वो H12 का 2.5 है कि 1.5%? चलो जी. क्या नाम था तुम्हारा? जीविका. क्या नाम था? हाँ सर, जीविका. जीविका. तुम बताओ कितना होगा? 98.5. तो ये कितना होगा? 1.5. 1.5 addition should be 100, right? So this Yes. will be 1.5. अब क्वेश्चन आता है, ये परसेंटेज अबंडेंस हो गया, परसेंटेज बाय मोल. 98% इसका, 100 मोल में 98 मोल इसके, 1.5 मोल इसके, 0.5 मोल इसके. How we are going to define average atomic mass? So average atomic mass denoted by this M average, atomic mass of first substance into percentage abundance, plus atomic mass of second substance into its percentage abundance, atomic mass of third substance into its percentage abundance. 3 है तो 3 तक, 2 होंगे तो 2 तक, 4 होंगे तो 4 तक, जितने भी होंगे अपॉन टोटल परसेंटेज अबंडेंस. टोटल परसेंटेज अबंडेंस कितना होगा? 100. क्या ये 100 होगा क्या? Yes. सो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 100. M1A1 plus M2A2 plus M3A3 अपॉन टोटल 100. देखो, इसका मैं बेसिक लॉजिक भी बताता हूँ. तुम एवरेज निकालोगे तो क्या करोगे? 98 मोल इसके हैं तो उसको 1 1 1 ऐसे 98 टाइम्स सेट करोगे तो 98 into 1. इसको 1.5 टाइम्स सेट करोगे क्योंकि 100 मोल में 1.5 मोल इसके हैं. सो 2 into 1.5, इसको 0.5 टाइम्स सेट करोगे 3 into 1.5. सो बेसिकली हमने किया यही है, जो भी मैंने एक एग्जांपल नहीं किया था क्लोरीन 35 37 का, 3 बार ऐड किया था तो उसको मल्टीप्लाई कर दिया 3 into 35. क्या इतना समझ में आता है क्या? अपॉन टोटल 100. यस सर. Yes, sir. Yes, sir. This is the basic formula for average atomic mass. ये इस फॉर्मूले को कॉपी करना है और इसका एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करके बताना है. First write down this formula average atomic mass, इसे ब्रैकेट में डाल देना, then calculate average atomic mass for this exam.
Done. हो गया? कितना आंसर आया? 1.025. 0. चलो देखते हैं। M average 98 into 1 plus 1.5 into 2 plus 0.5 into 3 upon 100. So 3 plus 1.5, 4.5, 1025, 1.025 is the final answer, right? Yes, sir. Yes, sir. एक और क्वेश्चन दो इससे से रिलेटेड, थोड़ा सा Yes, अच्छा। sir. Yes. Find percentage abundance of B510 in a mixture of B10 and B11. M average is given. Percentage abundance बताना है तुम्हें B10 का. Question is clear? सर एम एवरेज को क्या लिखा है? बहुत ब्लर दिख रहा है. 10.7 ब्लर है तो नहीं, किससे ब्लर दिख रहा है वैसे? 10.7 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? मुझे एक बार और भी कुछ बच्चे बताओ, दिख सबका रहा ब्लर है दिख रहा है। दिख रहा है दिख रहा सर, क्लियर है। कभी कभी दो चीजें, यदि तुम्हारे एंड से भी नेटवर्क इशू होता है ना, व्हाट यू कैन डू, यू कैन रिजॉइन अगेन। तो काफी बार ये भी होता है, हम रिजॉइन करते हैं तो थोड़ा सा इशू कम भी हो जाता है। नो डाउट, यदि नेटवर्क प्रॉब्लम होगा तब तो कुछ नहीं किया जा सकता। अच्छा, तुम में से मुझे बताओ, हैंड रेज करो, कितने बच्चे हैं जो सिस्टम पर, कंप्यूटर पर लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, लैपटॉप और मे बी डेस्कटॉप? हाउ मेनी ऑफ यू? रेज योर हैंड। The student who are attending lecture on computer, laptop, desktop, please raise your hand. Thirteen out of 31 मतलब 14. Come on, 50% तक तो आ जाओ। 14, 31 में से मतलब 17 बच्चे हैं जो अभी भी, more than 50% स्टूडेंट रनिंग लेक्चर ऑन मोबाइल और मे बी टैब। मैं तुम्हें ये एडवाइस करूंगा, लेक्चर है ना, अटेंड लैपटॉप या डेस्कटॉप पे ही करो। और उसके दो तीन चीजें होती हैं। क्या होता है, जब स्क्रीन बड़ी होती है तो थोड़ा सा सही तरीके से हमें दिखता है, विजिबिलिटी वगैरह थोड़ी सी सही रहती है, आंखों पे ज्यादा प्रेशर नहीं आता है, थोड़ा सा फोकस हम एक्स्ट्रा कर पाते हैं। और कोविड सिचुएशन लास्ट 2 इयर्स तो हो गए कंप्लीट, आगे बिल्कुल हमें नहीं पता कि कब तक ये कोविड सिचुएशन रहेगी नहीं रहेगी, पार्ट में आएगी, पार्ट में जाएगी। हो ऑफलाइन क्लासेस जल्दी स्टार्ट हो, बहुत अच्छी बात है, बट नहीं होगी तो देखो, तुम रफली मोबाइल में स्मार्टफोन यूज करोगे, 10-12,000 का एक सिंपल सा स्मार्टफोन आता है, 12-13,000 का तुम्हारा डेस्कटॉप भी आ जाएगा। तो बेटर है डेस्कटॉप पे अटेंड करो, राइट? तो यदि नहीं है तो मैं बोलूंगा पेरेंट्स से बोलकर ले लो डेस्कटॉप वगैरह, मतलब 10 से 12,000 का 13,000 तक का एक डिसेंट सा डेस्कटॉप आ जाएगा जिसमें हम लेक्चर अटेंड कर लें अच्छे से। क्योंकि तुम्हारे ऑनलाइन टेस्ट भी होंगे ना, तो डेस्कटॉप पे ही दोगे तो थोड़ा सही रहेगा। ऑफलाइन होंगे तब तो अच्छी बात है, बट जब यदि ऑनलाइन होंगे तो ओके।
कितने तुम्हें वो मिल गया है बुकलेट शायद ना, और जिन बच्चों को नहीं मिला है उन्हें ग्रुप पर भेजा था। कुछ क्वेश्चंस करते हैं बुकलेट से। अभी तो ये क्वेश्चन करो पहले तो। There is only one answer from Aditya. Expecting some more answer. M average 10.7, M1 10, A1 calculate करना है, M2 11, A2 is also not given, but we know the summation. 100 is A1 plus A2. Summation of percentage is always 100. ये A1 है तो दूसरा 100 minus A1 हो जाएगा. A2 को replace कर देंगे 100 minus A1. क्या इतना समझ में आता है क्या? मैं Yes, sir. थर्टी आ रहा है सॉल्व करने पे A1. क्लियर? कुछ होमवर्क है? होमवर्क दिया था मुझे ऐसा याद आ रहा है लास्ट टाइम. Yes, sir. Question number 1 to 7 from Yes, sir. objective exercise. Okay. Question number 1 to 7 from part 1 or part 2? Part two. 2, sir. Objective. Part 2 objective. So doubts from that section, you can type your doubts in chat box. जो भी तुम्हारे डाउट्स हैं चैट बॉक्स में टाइप करो जल्दी से. एक्सरसाइज question number 7. सॉरी सर क्वेश्चन नंबर 7 डाउट मतलब मुझे सॉल्व करने के लिए आया, लेकिन स्टेटमेंट फॉर्म में कैसे लिखना है वो एक बार बता दोगे तो. सो क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 ये दो क्वेश्चन डाउट में आए हैं. Sixth question. 1 gram of hydrogen contains 6 into 10 to the power 23 atom. Then how atomic weight of helium is 4. इसका मतलब उसका एटॉमिक मास था 1 ग्राम. 1 ग्राम में 1 मोल. यहाँ पे 4 ग्राम में 1 मोल होंगे हीलियम के केस में. 4 ग्राम 1 मोल अवोगाड्रोस नंबर.
क्या इतना क्लियर है क्या? Yes, sir. It follows that the number of atoms in 1 gram of helium, हमें बताना है 4 ग्राम में कितने एटम्स हैं, तो 1 ग्राम में कितने एटम होंगे, कितने होंगे 1 ग्राम हीलियम में? 4 से डिवाइड कर दें क्या? है कोई ऑप्शन ऐसा? Yes, sir. क्लियर है 6th क्वेश्चन? Yes, sir. देखो 7th क्वेश्चन, एटॉमिक मास ऑफ A is given 40, atomic mass of B is given 80, that means 40 ग्राम 1 मोल एटम, 80 ग्राम ऑफ B 1 मोल एटम। इसके 40 ग्राम में 1 मोल है, इसके B के लिए 80 ग्राम में 1 मोल है। Now the question is, if X ग्राम of A contain Y atoms, चलो मैं X को भी assume कर लेता हूँ, let's say X का वैल्यू है 40, so X ग्राम मतलब 40 ग्राम contain 1 मोल एटम और 1 मोल को उन्होंने दिया है Y, so X gram has Y atom, X को मैं 40 assume कर लेता हूँ, 40 ग्राम has Y atoms, that is 1 mole atom। अब क्वेश्चन पूछा है how many atoms are present in 2x gram of B, क्या 80 2x है उसका डबल है क्या? Yes, sir. क्या इसके डबल वेट में सेम नंबर ऑफ मोल्स होंगे एटम के? यदि इसमें 40 में x 1 मोल है, इसमें 80 में 1 मोल है, x में y, तो 2x में y, क्या इसके 2x में y एटम्स होंगे क्या? Y। Yes, sir. फिर से समझिए, मैं एक और तरीके से समझाता हूँ। ये x है, ये a है, ये b है, b का मास डबल है, मोलार मास, जितने नंबर ऑफ एटम्स के x ग्राम में होंगे उतने ही नंबर ऑफ एटम्स के डबल वेट में होंगे, 2x ग्राम में होंगे, इसका एटॉमिक मास डबल है। इतना समझ में आता है? Yes, Yes, sir. sir. तो इसके x में y है तो इसके 2x में y होंगे। Yes, sir. Sir, एक बार वापस। चलो फिर से देखो, a का एटॉमिक मास 40, b का एटॉमिक मास 80, क्लियर? x को तो एज्यूम कर ले 40, x को एज्यूम ही कर ले, जो अच्छा लग रहा है वो कर ले, मैंने 40 एज्यूम किया, तो इसके 40 ग्राम में 1 मोल, तो इसके 80 ग्राम में 1 मोल, x इक्वल टू 40, 2x इक्वल टू 80, सो 2x में 1 मोल, x में 1 मोल, तो ये दोनों सेम आ रहे हैं, यहाँ पे 1 मोल को y दिया तो यहाँ पे भी y। हाँ सर, समझिए। चले हम आगे, क्लियर है इतना? Yes, sir. Yes, sir. One of the most useful heading and we can say somewhat tricky heading of this chapter, calculation of moles. Calculation of moles.
हो गया क्या कॉपी? Yes. Yes, sir. देखो दो पॉसिबिलिटी. फर्स्ट पॉसिबिलिटी व्हेन नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर गिवन, हमें इतना पता है 1 मोल have this many particles 6.02 10 to the power 23 particles, roughly 6 ले लेते हैं इसको. चलो 12 into 10 to the power 23 particles में कितने मोल्स होंगे? 12 into 23 upon this number. 18 into 23 particles में 18 into 10 to the power 23 particles में कितने मोल्स होंगे? 18 into 10 to the power 23 upon this number 3 mole. So basically unitary method है, कुछ भी स्पेशल नहीं. जितने भी particles हैं upon number of particles in 1 mole will give the total number of moles. And number of particle को denote करता है, Na is Avogadro's number को denote करता है. Clear? Second possibility, when weight of a substance is given, अब यदि weight दिया है तो क्या करेंगे? मोलर वेट में एग्जांपल ले लेता हूं. चलो हम ले लेते हैं एग्जांपल. इसका एग्जांपल है CH4 का. CH4 का मॉलिक्यूलर मास है 16 ग्राम. When molecular mass expressed in gram, it represent mass of 1 mole. 16 ग्राम में 1 मोल. 32 ग्राम में कितने मोल्स होंगे? Anyone? सर 2. 2 moles. 32 upon 16. 48 ग्राम में कितने मोल्स होंगे? 48 3. upon 16. 100 ग्राम में कितने होंगे? 100 by 16. So weight in gram upon molar weight. क्या सेकंड फॉर्मूला क्लियर है सभी को भी? Yes, sir. यस सर. काफी सारे क्वेश्चंस हैं जो हमें इन दोनों फॉर्मूले को इक्वेट करके सॉल्व करने होंगे. कभी एम दिया है, वेट पूछा सर होगा, फर्स्ट एक बार फिर से बताओ ना. फॉर्मूला. चलो मैं फिर से बताता हूँ क्यों आया. पहले तो फॉर्मूला हमें ध्यान रखना है. एन अपॉन एन, वेट बाय मोलर वेट, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रोस नंबर. इन दोनों को इक्वेट करके बहुत सारे क्वेश्चंस हमें करने हैं. कभी मोलर वेट का यहाँ पे मल्टीप्लाई करके, कभी एन का मल्टीप्लाई करके. क्लियर? सो बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो इन दोनों को इक्वेट करने पे आएंगे. अब क्वेश्चन था कैसे फर्स्ट वाला फॉर्मूला आया है. चल मुझे बता, किसका डाउट का नाम बता. अपना नाम बता. तन्मय. 1 मोल मींस दिस मेनी पार्टिकल्स. क्या ये पता है क्या तन्मय? यस. अब 1 मोल में इतने पार्टिकल है. मुझे बता, तुझसे पूछा गया हाउ मेनी मोल्स आर देयर इन दिस मेनी पार्टिकल्स, तो क्या करेगा? क्या करेगा? डबल हो गए, ये डबल हो जाएगा क्या? यस. तूने क्या किया?
नंबर ऑफ मोल्स 2i कैसे है, दिस बाय दिस, क्या इसको नंबर ऑफ पार्टिकल को एवोगैड्रोस नंबर से डिवाइड कर दिया क्या, Yes, sir. समझ में आया अभी? Yes. चले आगे। जी Yes, सर। sir. गुड। अब एक्चुअल मैं बोल रहा हूँ, अब जो 11th का थोड़ा सा पार्ट है ना, अभी तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था, बेस था। अब जहां मजे आने वाली चीज होगी, ये बोल सकते हैं जहां हाँ बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनेंगे, वो पार्ट अब चालू होगा। नो डाउट आज मेरे पास शायद बहुत ज्यादा टाइम नहीं है कि मैं बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करा सकूं, बट नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड्स मुझे भी मजा आएगा, होप तुम्हें भी मजा आए। कुछ बच्चों का प्रॉब्लम भी आएगा कि सर ये नहीं समझ में आया, थोड़ा सा उसी के लिए जो भी हमने क्लासेस चालू की, कि जो हम अप्रैल मिड से स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट वीक से स्टार्ट करते हैं, अप्रैल एंड तक जाते थे, यहाँ तक पहुंचते हैं, हम उसके पहले ही पहुंच जाए। जैसे तुम्हें बताता हूँ, मैं लास्ट ईयर अर्ली बैच स्टार्ट किया, और अर्ली बैच स्टार्ट करने के बाद हुआ ये कोविड आया, सेकेंड वेव आई, सेकेंड वेव में 10th बोर्ड के एग्जाम्स ही कैंसिल हो गए। अब वो एग्जाम्स कैंसिल हो गए तो वो बैच कंटिन्यू रहा, और बैच कंटिन्यू होने के कारण उनका सिलेबस एक अच्छा खासा प्रोग्रेस मिल गया। जो बच्चों का एक टारगेट रहता है 10th एग्जाम के बाद हमें फिर जेईई नीट की प्रिपरेशन करना है, तो उनका दिसंबर से ही फुल फ्लैश में वो सारा चालू हो गया। और नो डाउट मैं अभी बताऊंगा, जो अर्ली बैच के बच्चे हैं 11th से 12th में जो जाएंगे, अब बहुत काफी अच्छा उनका इंप्रूवमेंट है, काफी अच्छा उनका इनपुट है। मतलब शायद पूरे नासिक में अब तक की जेईई नीट जेईई के बच्चे जैसे वो हैं जेईई के विद्यार्थियों में, शायद अब तक जेईई के हिस्ट्री में ऐसा रिजल्ट क्रिएट नहीं हुआ होगा जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगले साल होगा। उनका एनटीएससी का रिजल्ट आया, पूरा महाराष्ट्र रैंक 13, 20 ऐसे रैंक निकले हैं, मतलब टॉप 20 महाराष्ट्र में 2 बच्चे थे। तो वी आर एक्सपेक्टिंग वेरी वेरी गुड रिजल्ट फ्रॉम देम। होप तुम्हारे सभी सेम हम एक्सपेक्टेशन रहे हमें। अभी तो हमें नहीं पता कि क्या है, और कहीं ना कहीं ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं कि सिर्फ एक ही पार्ट होता है, 2 पार्ट होते हैं। एक होता है इंस्टीट्यूट का पार्ट, इंस्टीट्यूट जो टीचर्स तुम्हें पढ़ा रहे हैं क्या वो कैपेबल हैं तुम्हें जेईई नीट लेवल पहुंचाने में, क्या तुम्हें स्टडी मटेरियल प्रॉपर मिल रहा है, क्या स्टडी मटेरियल अप्रोप्रिएट है जेईई नीट के लिए, टेस्टिंग प्रॉपर हो रही है नहीं हो रही है। सेकंड तुम्हारा हार्ड वर्क, और सेकंड पार्ट का इंपॉर्टेंस मैं तुम्हें बता सकता हूँ 60-70% वो है, 60% तुम्हारे हार्ड वर्क पर डिपेंड करता है कि तुम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। भगवान भी आके पढ़ाएंगे और तुम हार्ड वर्क नहीं करोगे तो नथिंग कैन बी डन अबाउट दैट। यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर जेईई एंड नीड टू basically this 2 years 11th and 12th will be your, we can say, career making years, जिसमें पूरा डिफाइन होगा, कैरियर डिफाइन होगा, क्या तुम करने वाले हो, क्या लाइफ में चाहते हो, सब कुछ डिसाइड होगा इसमें। ऐसा नहीं कि 2 साल हमसे आईआईटी नीट नहीं निकला तो कुछ नहीं होगा, बट अगेन ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि 2 साल यदि हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा इनपुट दे दें तो शायद हमारा कैरियर उस ऊंचाई तक जाएगा जहां तक हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर पाएंगे। तो 2 साल साइंस के स्टूडेंट हो, शायद कॉमर्स में होता तो मैं 2 साल की वजह बोलता ग्रेजुएशन के बाद सीए सीएस क्लेट, बट साइंस में तो ये 2 साल 11 12 बहुत मैटर करेंगे। चलो तन्वी मोरे, तुम्हारा मैसेज अभी है, पुराना मैसेज है? Sir, I have put it 2 minutes early. तो अभी क्लियर है या नहीं है? No, sir, please explain it. चलो तन्वी मुझे बताओ, नियोन का एटॉमिक मास 20 होता है क्या? Yes, sir. 20 ग्राम मींस हाउ मेनी मोल? एटॉमिक मास is 20 ग्राम मींस हाउ मेनी मोल्स तन्वी? 1 mole. 20 by 20. 40 gram means how many moles? 2 mole. 40 by 20. 100 gram means how many moles? समझ में आया इतना? क्या मैं ये कर रहा हूँ वेट ऑफ अ सब्सटेंस इन ग्राम अपॉन मोलार मास, एटॉमिक मास 20 20 20 से डिवाइड कर रहे हैं क्या हम मोल्स कैलकुलेट करने के लिए? Yes, sir. अभी डाउट किसी को इसमें कुछ? No. ठीक है।
Find the number of moles in the following. आंसर आया? First case, you have to use this formula. Second case, you have to use this formula. In 3.01 10 to the power 24 upon 6.02 10 to the power 23, 24 by 23, 10 बच गया, ये बचा है 1 by 2. So 10 by 2, answer is 5 for the first part. Weight मिलीग्राम्स में दे रखा है, मुझे तो ग्राम में चाहिए. मिलीग्राम को जब ग्राम में कन्वर्ट करेंगे 10 to the power -3 हो जाएगा मल्टीप्लाई. मोलार मास ऑफ हीलियम इज 4. कितना आता है सेकंड पार्ट का आंसर? एनीवन? .05. गुड. एक क्वेश्चन में लिख रहा हूं जो होमवर्क में रहेगा, और कुछ होमवर्क में उस हैंडआउट से दूंगा जो ग्रुप पे पोस्ट कर देता हूं. ठीक है, तो अभी जो क्वेश्चन होमवर्क में रहेगा वो मैं लिख देता हूं. इन दोनों पार्ट में तो किसी को डाउट नहीं है इस क्वेश्चन में? No, sir. No, No, sir. sir. No. गुड. Sir, what is that eighth one number of? प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, एटम्स, ऑक्सीजन एटम, कार्बन एटम, कैल्शियम एटम, मॉलिक्यूल्स, मोल्स. होमवर्क में क्वेश्चन. अच्छा क्वेश्चन है डेफिनेटली. जिसको इस क्वेश्चन के सारे आंसर सही निकल जाएंगे, मतलब उसको अब तक सब कुछ समझ में अच्छे से आया है.
इसका ये मतलब नहीं कि जिससे नहीं आएगा समझ में अच्छे से नहीं आया, मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा सा इंसाइट जाने की जरूरत है हमें। एंड होमवर्क फ्रॉम दैट हैंडआउट आई विल पोस्ट इन द ग्रुप। सर जो रिकवरी लेक्चर्स होंगे वो रेगुलर डेज ऑफ द वीक पे होंगे या सिर्फ अर्ली क्लास के डेज पे? तुम एडवाइस करो कब रखना है बताओ। नहीं मतलब सर एक्चुअली वो थर्सडे थर्सडे तो रेगुलर लेक्चर, एक मिनट, फ्राइडे सैटरडे तो रेगुलर लेक्चर्स होंगे। रिकवरी लेक्चर्स या तो संडे को रख सकते हैं या फिर वीकडेज में बिफोर फ्राइडे। थर्सडे संडे। चलो सर वोटिंग ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट के होंगे तो अलग अलग दिन रखने होंगे वो, तो शायद एक एक दिन हर सब्जेक्ट का रखना पड़े फिर। सर Right? थर्सडे ठीक है, मुझे लगता है एक एक दिन हर Yes, सब्जेक्ट का sir. रखना पड़ेगा। तो ग्रुप पे पोस्ट करते हैं वो। सर फाउंडेशन वालों को अगर अटेंड करने तो उनको रेगुलर क्लासेस होती है ना इसीलिए। तो हम क्या करेंगे उसको अपन रखेंगे 8 बजे से, ऐसा रख लेंगे, ठीक है? आज से ओके सर चलेगा। चलेगा। ठीक, चलो आई एम एंडिंग सेशन नाउ। एनी क्वेरी, एनी डाउट? बाय सर, थैंक यू। बाय सर थैंक यू। No, sir. Bye, sir. Thank you, sir.